सूर्योदय से पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठकर अपने नित्य क्रम से निर्वृत्त होवे, तब फिर विद्वान आचार्य को बुलाकर भगवान का एकाचित पूजन करना चाहिए। श्रद्धा पूर्वक पंचामृत से स्नान कराकर भगवान को नैवेद्य अर्पण करें और समस्त पूजन की सामग्रियों से यथाविधि पूजन करें। बाद में भगवान का प्रसाद बंधु बांधव तथा कथा श्रवण करने वाले को दें, फिर स्वयं प्रसाद पावें। व्रत के दिन जागरण करना अनिवार्य है। इस प्रकार नियम पूर्वक व्रत कथा पूजन करने से सर्व सुख, आजीविका, समृद्धि, वंश, धन धान्य, संतान, वैभव और विजय की प्राप्ति होती है। अंत में शांति मोक्ष को प्राप्त होता है। कथा प्रारंभ हो रही है। बोलो अनंत भगवान की जय हो। श्री सूची बोले, नैमिषारण्य में पूर्व समय में गंगा तट पर महाराज युधिष्ठिर ने जरासंध को मारने के लिए रासु यज्ञ किया। राजा युधिष्ठिर ने भी श्री कृष्ण भीमसेन से और अर्जुन के साथ यज्ञशाला में जो अनेक प्रकार के रत्नों से सुशोभित मोती के समान कीर्ति वाली इंद्र सभा में सदस्य शोभायमान हो रही थी, उसमें यज्ञ के निमित्त सभी राजाओं को बुलाया। उसी समय गांधारी का पुत्र दुर्योधन भी उस यज्ञशाला में आया। वहां सूखे आंगन को जल से भरा हुआ समझकर धीरे धीरे उठाकर चलने लगा। उसे देख द्रौपदी आदि स्त्रियां हंसी और सूखे स्थान को निर्जन स्थान पाकर और जल को जल न समझकर, अग्नि को अग्नि न समझकर उस जल के सरोवर में गिर पड़ा। उस समय संपूर्ण तपस्वी राजा लोग, द्रौपदी आदि स्त्रियों ने दुर्योधन का उपवास किया। यह देखकर दुर्योधन अत्यंत क्रोधित हो गया और अपने मामा के साथ हस्तिनापुर को चला गया। उस समय शकुनी ने दुर्योधन के मधुर वचन से कहा, हे राजन, क्रोध को अपने कार्य के लिए छोड़ देना चाहिए, क्योंकि जुआ खेलने से आप सारे राज्य को पा सकते हैं। हे राजेंद्र, यज्ञ मंडप में चलने वाले उठिए, ऐसा ही हो। ये ऐसा कहकर दुर्योधन यज्ञ मंडप में आए। इतने सभी राजा यज्ञ समाप्त कर अपने अपने देश को चले गए। इसके पश्चात राजा दुर्योधन हस्तिनापुर में आकर युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन आदि पांडु पुत्रों को बुलाकर जुआ खेलना आरंभ किया। कपट से उनके राज्य को स्वयं हड़प लिया और निरपराधी पांडवों को जीतकर वन में भेज दिया। अब पांडव वन वन घूमने लगे और समाचार पाकर भगवान श्री कृष्ण को पांडवों को देखने की इच्छा करने उनके वन में पास पहुंचे। श्री सूची ने कहा, हे ऋषियों, वन में रहने पर दुख में दुर्बल पांडव जब विष्णु भगवान कृष्ण को देखकर उन्हें प्रणाम करने लगे। दुर्योधन रासु यज्ञ करियो और पांडव निमंत्रण दिए, भी आओ जुआ रहो। लेकिन तुम्हें जिस टाइम ओ भगवान रो दियोडो हो, वर्तमान जंगल में घर दियो। उन जंगल में बिना अपना माणक मोती सब नाग लोग पाताल लोग वटे पांडव दिए। उन्हें बहुत प्रकार दुखी पाया। भगवान श्री कृष्ण ब्राह्मण रूप कर पर पूछियो, आप नित्य प्रकार दुखी क्यों हो? अनंत भगवान जो एड़ो व्रत है जिन्हें करो समस्त दुख नाश हो जाए। एक साल में 14 साल में भाद्रव शुक्ल तो रासु यज्ञ दुर्योधन सब राजा ने निमंत्रण दियो। दुर्योधन और शकुनी दो ही पधारी मामा पांडव जने जेने जड़ हो जल में मैं गिर गो। द्रौपदी हंसी कि अंधे का पुत्र अंधा। स्त्री ने हंसना नहीं चाहिए, कोई शुभ कार्य मर्यादा दिया करे हर चीज। तो भगवान मर्यादा पर कोई भी आदमी गिरजा उसमें हंसना नहीं चाहिए। हंसनो पर चाहिए, अटकारी बात पर हंसनो तेरा तात्पर्य अचुंबो पिवटे करनो चाहिए। कोई करियो भगवान जो भावना है, भावना जड़ो पार कोई पार नहीं। तो भगवान दुखी देख और पांडव ने जा और जदी नगरी में रियो उठे में पांडव को रियो चुपचाप पार हाल जाओ। पार पर बोलने समय आए बोल एड़ो राखियो निमंत्रण। भगवान कृष्ण उठे गया और प्रणाम करके उन देखा। युधिष्ठिर से बोले, हे जगदीश्वर, परिवार सहित मैं बहुत दुखी हूँ। युधिष्ठिर क्यों हुआ? वो कई कारणों में दुख पड़ी। क्यों कई कारण बुद्धि खराब है कि मैं हैंग हारना। इस दुख के सागर से मुक्ति का कोई उपाय बताइए। भगवान कृष्ण ने पूछियो, तो कोई उपाय यदि व्यक्ति मत। हे भगवान, किस देवता की पूजा से हम अपना
पांचों प्राप्त हो जाए। तो हे भगवान, किस देवता की पूजा से हम अपना राज्य प्राप्त कर सकते हैं, अथवा किस व्रत को करने से, किस प्रसाद को करने से मेरा हित हो। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे युधिष्ठिर, श्री अनंत भगवान का पूजन सब व्रतों और स्त्रियों को करना चाहिए। आने की मिनट नहीं करना चाहिए। भगवान कहे तो स्त्री और पुरुष दोनों भी कर सकते, अलग भी कर सकते। कोई भी नहीं करे, कोई भी करे, पर करे जरूर है। मार सर भूख आज का साथ तो जोड़ों भी करे, आंखों नहीं करे। अपने वृत्तांत नहीं है, लोग कहते हैं नहीं, कोई वृत्तांत नहीं। सिर्फ पुरुष ने चांदी जो कोटो देवे, सिर्फ पिलो दो, तो स्त्री बल दो, लेकिन उन एवज में आपा पान सकता स्वर्ण समान। यह सभी मनोरथों को पूर्ण करने वाला और सभी पाप को नाश करने वाला है। तब युधिष्ठिर बोले, हे श्री कृष्ण जी, आपके कहे हुए यह अनंत भगवान कौन है? यह शेषनाग भगवान कौन है? यह तक्षक सर्प है अथवा परमात्मा को अनंत कहते हैं? हे केशव, यह अनंत कौन है? कृपा करके हमें यथार्थ कीजिए। श्री कृष्ण भगवान बोले, अनंत ही मेरा स्वरूप है। सूर्यादि ग्रह यह आत्मा जो कहे जाते हैं, बल पल विपल, दिन रात, पक्ष मास, ऋतु, वर्ष, युग, यह सब काल कहे जाते हैं। जो काल कहे जाते हैं वह अनंत में ही है। जैसे वो अक्षत है, वो भी भगवान का स्वरूप है। ये कीड़ी है नहीं, कथा है काल की, कीड़ी ताजा कियो तो इन कीड़ी में कौन भोजन दे? रानी कियो भगवान दे, रानी लक्ष्मी स्वरूप ही पूछो भगवान दे, भगवान कौन दे कियो? कि मैं दे कियो। पड़ती है ग्रंथक में मनुष्य बात में भगवान दिया, फिर वह रानी पूजन कर दादन कियो कि मैं इन्हें एक पेटी में बंद कर दूं, देखो भोजन कौन दे? रानी जो नीचे गिरी, एक कण नीचे गिरी तो मैं उन एक महीना व्यवस्था दी। एक महीने बाद में पेटी खोले, अक्षत खाओ, देखो भगवान का अक्षत भगवान स्वरूप है। अक्षत क्यों देवा? इन अक्षत तो स्वरूप है, अक्षर सह नहीं है, नष्ट नहीं है, इन प्रकार अक्षत तो अक्षत जिनके नहीं है जो को अक्षत ले ले, समझिया? अक्षर कभी सही नहीं है। आप बोलो ओम अनंताय नमः। आप है, आपको नहीं, आप विश्वास बोलो ओम अनंताय नमः, ओम अनंताय नमः। 5 बार उच्चारिए, ओम अनंताय नमः स्वाहा, ओम अनंताय नमः स्वाहा। इन प्रकार ओम अनंताय नमः स्वाहा, ओम अनंताय नमः स्वाहा, ओम अनंताय नमः स्वाहा। भगवान कहने लगे, मैं वही कृष्ण हूँ जो पृथ्वी का भार उतारने के लिए अवतार धारण करता हूँ। अब आप हर कथा में हरे के बोले, ठीक है? हरे मतलब आपन जीवन में जो भी कष्ट है भगवान हरे, आप भी बैठ बेटा हरे के बोले, हरे को कष्ट दिया और दुष्टों का नाश और साधुओं की रक्षा करने के लिए वसुदेव के वंश में मैं उत्पन्न हुआ। आदि मध्य अंत कृष्ण विष्णु हरि शिव वैकुंठ सूर्य चंद्र सर्वव्यापी ईश्वर तथा सृष्टि में जो नाश करने वाले विश्वरूप महाकाल इत्यादि रूपों को मैंने अर्जुन के ज्ञान के लिए दिखाया है। योगों के ध्यान करने के योग्य संसार को अनंत इसमें चतुर्दश इंद्र है, अष्ट वसु है, 12 सूर्य है, 11 रुद्र है और नारद आदि 7 ऋषि, समुद्र, विंध्याचल पर्वत गंगा आदि नदी, वृक्ष, नक्षत्र, इसमें 10 दिशाएं, भूमि, पाताल, भूलोक इत्यादि लोक हैं। हे युधिष्ठिर, यह सब मैं हूँ। भगवान कही क्यों? और दिन रात सूर्य चंद्रमा सब में मैं हूँ, इसमें कोई संदेह नहीं। युधिष्ठिर बोले, हे विदुर, अब आप अनंत व्रत का महत्म्य और विधि कहिए। अनंत व्रत का अनुष्ठान करने वाले प्राणी को क्या पुण्य होता है? क्यों व्रत तो करने भूखा तो मर जावा, लेकिन पुण्य कहीं है वास्तव में? क्या उसका फल मिलता है? सो कहिए, मैं जानना चाहता हूँ। पूर्व काल में अनंत व्रत किसने किया है? मृत्यु लोक में प्रकाशित किया है, यह सब विस्तार से कहिए। तब श्री कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर जी, पहले सतयुग में एक सुमंत नाम का ब्राह्मण था। एक सुमंत नाम का ब्राह्मण था। उसने वशिष्ठ गोत्र उत्पन्न रघु की सुंदर कन्या का दीक्षा वेदोक्त विधि से विवाह किया। थोड़े समय बीतने पर उसके गर्भ से उन्नत लक्षणों वाली एक सुंदर कन्या जन्म हुई। उसका नाम सुशीला सीला रखा गया था। कन्या के पिता के घर स्त्रव बढ़ने लगी। उसी समय शीला की माता ज्वर से पीड़ित हो पवित्र नदी के जल में गिरकर मर गई। सुमन नाम ब्राह्मण हो, उनकी पत्नी ही सुशीला, शीला नाम वाली कन्या उत्पन्न हुई। थोड़ा दिनों माता जी
जोरी पीड़ो सांसविका ब्राह्मण दूसरी कन्या विवाह करियो इनो नाम कर्कसा कर्कसा नाम था। विधि पूर्वक विवाह किया था। वह दुष्ट स्वभाव वाली कर्कसा नित्य ही झगड़ा करने वाली थी। उसकी सौतेली शीला नाम की कन्या अपने माता पिता के घर पर, भीत पर, खंबे पर, टहली पर चित्रकला में तोरण आदि में चतुर थी। नीले, पीले, सफेद, काले इत्यादि रंगीन चित्रों से वह शाखिए, शंख, चक्र, कमल बारंबार बनाया करती थी। भगवान का चित्र भगवान का रूप लगाओ। इस प्रकार वह काल व्यतीत हुआ। इस प्रकार वह कुमारी अवस्था वाली शीला पिता के घर बड़ी हो गई। स्त्रियों ने युवा अवस्था में चिन्ह से युक्त शीला को देखकर सुमन ने चिंता की, वह कन्या में किसको दूं। इस प्रकार विचार करने से वह दुखी हुए। उसी समय वेद के जानने वाले, श्रेष्ठ स्त्री की इच्छा करने वाले, कांति युक्त मुनियों में श्रेष्ठ कौंडिन्य ऋषि वहां आए और बोले, हे सुमन, तुम्हारी सुंदर कन्या शीला को मैं वर्ण करना चाहता हूँ। बाप ने घर पुत्री बड़ी वेदन पिता ने चिंता है। भगवान ने अनंत भगवान जी को बोल तो, हे भगवान, इन बच्ची लोग कहीं करो करो वर भी चिंता करो। भगवान उन चिंता रूप में पुण्य मुनि रूप में पधारे। मैं शीला का वर्ण करना चाहता हूँ। तब सुमन ने शुभ दिन में श्रेष्ठ मुनि के साथ एक धर्म पुरुष कौंडिन्य नामक ऋषि से कन्या का विवाह कर दिया। छको मूर्तिका और विवाह कर दिया। श्री कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर, क्या सूत्र की कही हुई विधि से विवाह किया? उस समय मांगलिक कार्य किए गए। स्त्रियों ने मंगल गान किए। ब्राह्मणों ने स्वस्ति वाचन किया। ओम स्वस्तिना इंद्रादद सर्वाः स्वस्तिना पुरीखा विश्वे वेदाः स्वस्तिना सदक्षो हरिश्चन्देमि स्वस्ति नो बृहस्पति रातो स्वाहा। ओम प्रजापते स्वाहा। ओम प्रजापते नमः। ओम भू स्वाहा। ओम वायु नमः। ओम अग्ने स्वाहा। ओम अग्ने नमः। ओम इंद्राय स्वाहा। ओम इंद्राय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा। ओम अनंताय नमः स्वाहा। इस प्रकार स्वस्ति वाचन करके बंदीजनों ने तुम्हारी जय हो जय घोष किया। यह विवाह क्रम संपन्न होने पर ब्राह्मण ने अपनी पत्नी कर्कसा से सुमंत बोले, हे प्रिय, दामाद को संतोष के लिए कुछ दहेज देना चाहिए। ऐसा वचन सुनकर कर्कसा ने मन में क्रोध करते हुए अपने संपूर्ण पदार्थों को एकत्र करके पेटी में बंद करके रख दिया और अपने पिता के घर जाने को कहा। भोजन से बचे हुए पदार्थ मार्ग में भोजन के लिए रख दिए। सुमन से बोली, घर में धन आदि कुछ नहीं है। पूरी होशियारी वाकई करियो होनो गणो एक पेट में रख दियो। देख लो यही बोली जरूर है कर्कसा ही के तो देनी नहीं चाहती। तो पुत्री वाली संतोषी सदा सुखी रहे। भगवान भी के विवाह के पश्चात कौंडिन्य अपनी पत्नी शीला को रथ में बिठाकर वहां से धीरे धीरे चले। बाकी कोई अपने भाग्य में बेच को मिली दियो तो नहीं। मतलब ऋषि बहुत समझदार है, ध्यान नहीं देता। रिक्शा देता तो ठीक, नहीं तो आगे चल जाता। 2 सेकंड ठहरता, 30 सेकंड 5 सेकंड बोल बोल भिक्षा आम दही कि तुम कोई हुनियों कोई दियो चुपचाप आगे ले। और सिस्टम मार्ग में पुण्य रूपा यमुना नदी को देखकर उसके किनारे रथ खड़ा कर दिया। लेकिन पिता ने कहीं दिया करे कि अचुम बोलिया करे कि पर मैं चूर में थोड़ा भाई रात गाल दूं बातों का पिता और आगे रथ की ओर प्रस्थान कर। दोपहर के समय यमुना नदी पर उत्तरशिला ने लाल वस्त्र पहने हुए बहुत सी स्त्रियों और पुरुषों को देखा जो अनंत चतुर्दशी में भक्ति पूर्वक भगवान की पूजा कर रही थी। उन स्त्रियों के समीप जाकर धीरे से पूछा, हे भार्याओं, कृपा करके आप मुझे कहो, आप किसका व्रत कर रही है और यह इसका क्या नाम है? शीलावती सुशीला के ऐसे वचन सुनकर संपूर्ण स्त्रियों से बोली, हे शीला, इसका नाम अनंत व्रत है। अनंत व्रत है और अनंत देव की पूजा की जाती है। यह वचन सुनकर शीला बोली, मैं भी इस उत्तम व्रत को करूंगी। स्त्रियों से पूछा, इस व्रत का क्या विधान है और क्या दान आदि होगा? इससे किस देवता की पूजा होती है? उसे यह वचन सुनकर सब स्त्रियां बोली, हे शीला, अपने अच्छे अन्न का एक शेर मालुकुआ बनवावे जिसमें आधा भाग ब्राह्मण को दें। आगे अनंत भगवान में व्रत करता नहीं, समुद्र अनंत बुलावता और व्रत आदि सामग्री ब्राह्मण को देते। लोग कह रहे हैं कि ब्राह्मण आपको पेट से बड़ो पेट मोटा तो हवामन खा जाता, मैं बार खा जाता पक्का ब्राह्मण जिसमें आधा ब्राह्मण भाग को देवे
और फिर आप भोजन करें, कृपता को त्याग कर शक्ति अनुसार ब्राह्मण को दक्षिणा दें। तो समर्थ दक्षिणा देनी चाहिए। किसी नदी के किनारे अनंत भगवान का पूजन करें, उषा का शेष नाग बनाकर बांस की टोकरी में स्थापित करें, उसमें शेष का आवाहन करके प्राण प्रतिष्ठा करके स्नान करावें और वेदी पर चंदन पुष्प धूप दीप आदि प्रकार के नैवेद्य अनेक प्रकार के पकवानों से उनकी पूजा करें। उसे शेष नाग के आगे कुमकुम रंग कर 14 घाट का दोहरा उसमें पूजन करके पुरुष दाएं भुजा में और स्त्री बाएं भुजा में बांधते हैं। बांधते समय यह मंत्र पढ़े, हे वसुदेव, इस संसार रूपी सागर में डूबते हुए मेरा उद्धार करें। ऐसा श्री अनंत भगवान का सूत्र है, उसके लिए मेरा नमस्कार है। तदनंतर सूत्र को हाथ में बांधकर अनंत की इस कथा को सुने और संसार रूपी नारायण उनका ध्यान करके, हे शीला, इस प्रकार हमने तुम्हें व्रत का विधान कहा है। श्री कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर जी, उस शीला ने स्त्रियों के ऐसे वचन सुनकर अति आनंद हो प्राप्त हो हाथ में 14 ग्रंथि युक्त डोरा बांधकर इस व्रत को किया। मार्ग में अर्थ में जो भोजन दिया था उसे ब्राह्मण को आधा देकर खिलाया और दिया। शेष आप दोनों भोजन करके आनंद के साथ पति के साथ बैलगाड़ी में बैठकर घर को गई। उस समय शीला को व्रत का प्रभाव मालूम हुआ। अब अनंत व्रत करने से गो धन और लक्ष्मी उसका घर से परिपूर्ण हो गया। ऑटोमेटिक कोई गाय ला दी, कोई धन आयो, कोई थोड़ी चीज ला दी, तो भगवान की कृपा ऐसी भी तो उन सब प्रकार की मनोकामना पूर्ण हुई। अतिथि के सत्कार में शीला सदा ही लगी रहती थी। कोई भी अतिथि आओ तो अतिथि देवो भव, अपनी संस्कृति है। माता ने अपन मातृ देवो भव केवा, पिता ने पितृ देवो भव केवा और आचार्य ने आचार्य देवो भव केवा। अतिथि आवे एकम 20 30 छोट पांचम तिथियां में 15 16 तिथियां में टोटल एकम रे अमोस तक एक पूनम 16 दिन में 16 कलर चंद्रमा क्या कर आ तो आवे ने देख लेनो आठम में आज कोई सिस्टम है। आगे बूढ़िया भी देखता मान बड़ेरा हो जाता मान गुरु आज आवे कहीं कहता आ तो आज चंद्रमा में देख लेनो आज तिथि क्या आठ महीने के नंबर ये मरा देखी था बड़े बिना पंचांग देख लेनो चंद्रमा देख नहीं करते वो सिस्टम। माणिक्य स्वर्ण मोतियों से हारों से सुशोभित देवताओं स्त्रियों के समान धन पुत्र आदि से युक्त हो गई। सावित्री के समान पतिव्रत हो पति के साथ आनंद में रहने लगी। किसी समय उसके पति ने शीला के हाथ में अनंत डोरा बंधे हुए देखा और नदी किनारे गई और कोई मैंने पूछो कड़ो करते अनंत भगवान लो भाई डोर लेने से बांध पूर्ण कानून को प्राप्त भी हो सब। और वो कहीं करियो पुण्य मुनि आज सब पुरुष आप स्त्री रहन ध्यान रखे क्या बोल है टिकी है मांग है टिकी है जो भी है एक चीज ध्यान रखे क्या चंद्र बेटी नवी की गिर कटुल है पूर्ण देवी पूछे तो पुण्य मुनि भी आपने पत्नी माते डोरो गुंजुड़ो हो दवा हाथ में यो कहवा बांध पंथा कोनी डोरो बांध यूं है तो आपा तो निर्धन हा और अमीर की गिरवेगा तो कईटा भगवान की कृपा ही इन कारण स्त्री में तो जोई वा वस्तु करी नदी के डोरो किसी ने पूछियो कि हे हकीकत है डोरो कटवाई तो पूछियो। शीला के हाथ में अनंत का डोरा बांधे देखा है और पूछा है शीले इस डोरे को तूने मुझे वश में करके बांधा कई विचार है वो डोरो कितने बांध दी कई बात को मर्दों तो बांध दिए या मन वश में करी सत्य कहे जिसके अर्थ से तूने यह डोरा धारण किया है। सीधा बोली हे स्वामी जिसके प्रसाद से मनुष्य इस लोक में धन धान्य आदि संपदाओं को पाते हैं उसी अनंत डोरे को मैंने धारण किया है। सब अनंत भगवान की कथा है। शीला के ऐसे वचन सुनकर पति कौंडिन्य ऋषि के ने इसी के मध्य में अनंत के डोरे को तोड़ डाला। वो जाने डोरों कहीं तो डोर तोड़ डाले में बताइए भगवान डोरा में है तो डोरा में ताकत बोला यह अनंत कौन है उस मुंड को डोरे की जलती हुई आग में डाल दिया। डोर तोड़ इसी तो आग में डुबाए। शीला बहुत होशियार की हटके डोरा दूध में डूबे। तब हाय हाय करके दौड़ती हुई शीला ने सूत्र को अग्नि से निकालकर दूध में डाल दिया। इन कर्मों के फल को कौंडिन्य के सब ऐश्वर्य नष्ट हो गई और जितनी संपत्ति आई ही नष्ट हुई। इस प्रकार उसे आया हुआ उसी प्रकार से वह चला गया। अपने स्वजनों से कलह और बंधुओं से नित्य झगड़ा होने लगा। अबे कौंडिन्य मुनि कोई बोल तो नहीं कोई जीव जंतु नहीं मानता। उसी अनंत के डोरे को तोड़ने से घर में दरिद्रता आ गई। भगवान बोले हे युधिष्ठिर अगर उससे कोई मनुष्य बोलता भी नहीं था
पीड़ित शरीर से अत्यंत दुखी होकर वह बोला, हे सीधे मुझे अकस्मात यह शोक होने का क्या कारण पड़ा? आदमी कोई गलती करे अंता में किंगन जावे दुखे जान के देवी में दुखी में को कई बात है अपकिने की कियो तो कोनी जान कोनी मुनि आप शिला ने पूछी ये ओ कई दुखी हो एक दिन ठोकर की लगी आप तो कोई बात ही नहीं करे कोई पौड़ी बटाई नहीं मैं बात नहीं चल बाकी हो उसी अनंत डोरे को तोड़ने से यह घर में दरिद्रता आ गई आप दोनों तोड़ियो आप भगवान को क्षमा याचना करो क्या उन फल है तो डोरे ने तो फल बैठे अनंत की वास्तव में तो उन भगवान पीड़ित शरीर से अत्यंत दुखी होकर वह बोला, हे सीधे मुझे अकस्मात या शोक होने का क्या कारण है? मेरा सब धन नष्ट हो गया, मुझसे कोई बात नहीं करता, देह में नित्य प्रति पीड़ा रहती है। हे सीधे मुझे क्या अपराध हुआ है मेरे से? क्या अपराध करने से मेरा कल्याण हो सकता है? पति के ऐसे वचन सुनकर शीला बोली, हे स्वामी, आपने जो अनंत के डोरे का आक्षेप किया था उसी पाप के कारण यह फल है। हे महाभाग, भविष्य में द्रव्य आदि सब होंगे, परंतु उसके लिए उपाय करो। शीला के वचन सुनकर अति दुखी हो तप करने का संकल्प करके वन में जा आयु रक्षित तप करके तप का विचार किया। तो संसार में तपो यदि क्रियादिशु तप जो केवल नहीं पा तप साधन सब भगवान संपन्न किया है। तो इन प्रकार तप भगवान को जप अनुष्ठान भगवान को जप ही जप करिए। शीला के वचन सुनकर अति दुखी हो तप करने का संकल्प लिया और अनंत का दर्शन करने की प्रतिज्ञा करके द्रव्य आदि प्रसाद मिलते थे उससे हस्य सब पाप नष्ट हो गए और मनी मन जाप करियो ओम अनंताय नमः ओम अनंताय नमः। अनंत यानी भगवान परमेश्वर अपने हृदय में विराजे और अनंत और जप करता 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 भगवान कट मिली मैं कौन हूँ कहाँ से आया हूँ और कैसे भगवान को प्राप्त करेगा कहाँ पर मिलेंगे। धन आदि पदार्थ होने के बाद भी सुख और दुख से यह विचार करता हुआ वह निर्जन वन में घूमने लगा। वहां उसने फलों के समान वृक्ष को देखा जिसमें कीड़े पड़ गए थे। एक आम रो पेड़ उन्हें कीड़ा लागा कोई पक्षी भी उन्मत्त नहीं बैठते। वह देख कौन मुनि ने वृक्ष से पूछा, क्या तूने किसी स्थान में अनुदेव को देखा है? हे सज्जन, देखा हो मुझे बताओ, क्योंकि मैं उन्हें न देखने से मेरे चित्त में बड़ा दुख हो रहा है। यह सुनकर वृक्ष ने कहा, हे कौंडिन्य, मैंने अनंत को नहीं देखा। ऐसे उत्तर को सुनकर कौंडिन्य ऋषि ने महादुखी होकर आगे को चले। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे युधिष्ठिर, अनंत के दर्शन की लालसा करते हुए ऋषि वन में इधर उधर घूमती हुई बछड़ों से गौ को देखकर गाय से पूछा, हे धेनु, तूने अनंत भगवान को देखा हो तो मुझसे कहो। अब अन्य मुनि आगे आगे आले पहले आम रो पेड़ आयो गाय आई बैल आयो। हे द्विज, मैं ही अनंत को नहीं जानती। आगे चलकर एक बैल को देखा। ऋषि ने उससे भी पूछा, हे गोस्वामी, तूने अनंत को देखा है? बैल बोला, मैंने भी अनंत को नहीं जानता। यह कौन ऋषि आगे चलकर दो कुशुनियों को देखा जिसे ग्लोहल परस आपस में लहर मिल रही थी। कमल कुमुदनी इस प्रकार शोभा दे रही थी। हंस, भ्रमर, चकवा, चकली, छास, सारस, बगुला जाति के पक्षी पीड़ा कर रहे थे। उस कौंडिन्य पुष्करिणियों से पूछा, तुम दोनों ने अनंत को देखा है? यह सुनकर पुष्करिणियों ने उत्तर दिया, हे द्विज, हे ब्राह्मण, हम अनंत को नहीं जानते। आगे चलकर उन्हें गधा, हाथी आदि देखकर उनसे पूछा, अनंत भगवान को देखा है? उसमें संतोषजनक उत्तर नहीं मिलने पर उसकी आशा सब नष्ट हो गई। वन में बैठ गए। हे युधिष्ठिर, कौंडिन्य जीवन की आशा को छोड़कर विहल हो बहुत गर्म श्वास छोड़ता हुआ पृथ्वी पर गिर पड़ा। थोड़ी समय में सावधान होने पर, हे अनंत, ऐसा कहते हुए कौंडिन्य उठकर संकल्प किया, आज प्राणों को छोड़ दूंगा। सबने पूछो काय वेदा अंतिम में एक वृक्ष में फांसी लगाई, अगर भगवान नहीं मिली मैं हमारा प्राण छोड़ दे। हे युधिष्ठिर, तब वृक्ष ने मरने पर फांसी पर डाली थी। तभी अनंत भगवान प्रत्यक्ष होकर आए। ओम अनंताय नमः स्वाहा, 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 ओम अनंताय नमः स्वाहा। घी लो भगवान, घी होती देखा। ओम अनंताय नमः स्वाहा, 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 ओम अनंताय नमः स्वाहा। हे युधिष्ठिर,
कौन्डिन्य जीवन की आशा को छोड़कर विहीन हो गए और गर्म श्वास छोड़ते हुए पृथ्वी पर गिर पड़े। थोड़ी समय में सावधान होने पर हे अनंत ऐसा कहते हुए कौंडिन्य ने उठकर संकल्प किया, प्राणों को छोड़ दूंगा। हे युधिष्ठिर, तब वृक्ष पर मरने के लिए फांसी डाली थी, तब ही अनंत भगवान प्रत्यक्ष होकर आए। और अनंत भगवान की जय हो। ब्राह्मण का रूप धारण किए हुए अनंत ने कहा, हे द्विज, इधर आओ, और उसका दाहिना हाथ पकड़कर पर्वत की गुफा में चले गए। वहां सुंदर स्त्री पुरुषों से युक्त उस ऋषि को अपनी पुरी को दिखलाया। वहां पर एक दिव्य सिंहासन पर बैठकर शंख चक्र गदा पद्म गरुड़ सहित विश्वरूप अपनी विभूतियों में भेदों में अधिक तेज से कौस्तुभ मणि सहित वरमाला धारण किए हुए उन देवताओं के देव जो किसी से पराजित नहीं होने वाले थे, उस विश्वरूप को कौंडिन्य ऋषि देखकर उनकी स्तुति करने लगे। ओम श्री शांताकारं कुसुमवर्णनाभं विश्वाधारं मेघवर्णं पंगम लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगप्रत्यानगम्यं वन्दे विष्णुपदं लोकनाथं स्वाहा। कस्त्री तिलकं ललाटपटले वक्त्रे कौस्तुभं नासाग्रवरमौक्तिकं कटले वेणुकरे किरणं। ओम विष्णवे नमः स्वाहा। ओम अनंताय नमः स्वाहा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा। इस प्रकार स्तुति करने लगे। हे युधिष्ठिर, दाहिना हाथ पकड़कर पर्वत की गुफा में चले गए। वहां सुंदर स्त्री और पुरुषों से युक्त ऋषि को अपनी पुरी को दिखलाया। वहां सिंहासन पर बैठकर शंख चक्र गदा पद्म गरुड़ सहित विश्वरूप से अपनी विभूतियों को प्रसन्न करवाया। सर्वाधिक तेज कौस्तुभ मणि और वरमाला धारण किए हुए उन देवताओं के देव जो किसी से पराजित नहीं होने वाले थे, उस विश्व रूप को दिखाया। कौंडिन्य ऋषि देखकर उनकी स्तुति करने लगे। हे पुंडरीकाक्ष, मैं पापी हूँ, पाप कर्म को करने वाला पापात्मा हूँ, मैं पाप से उत्पन्न, आप मेरी रक्षा कीजिए, मेरे पापों को हरे। हे जगदीश, आज मेरा यह जन्म और जीवन दोनों धन्य है। तुम्हारे चरण कमलों में मेरा मस्तक भ्रमर के समान स्पर्श कर रहा है। कौंडिन्य ऋषि के वचन सुनकर अनंत देव भगवान मधुर वाणी से बोले, हे कौंडिन्य, तुम निर्भय होकर अपने मन की बात मुझसे कहो। तब कौंडिन्य मुनि बोले, अपनी संपत्ति से घमंड में आकर अनंत का डोरा तोड़कर उसकी निंदा की। हे भगवान, बोलो, हे भगवान, मेरा अपराध क्षमा करो। जीवन में कोई भी पाप अधर्म किया हो तो हे अनंत भगवान मुझे क्षमा कर। देखो, अनजान में कोई जीवने की कहता आपा तो अनंत चौदह से कई चौदह है कि आपा के मन ओशोण क्या करे खमल खामना केवे के सोई गुना मां अपने भी अनंत भगवान लोग के सब कुछ दिन आपने भेंट करूं क्या नमस्कार की भेंट तो जुड़ में दो हाथ में एक मस्तक है, कोई आदमी बोल चुके तो हाथ जोड़ लें नमस्कार कर लें। नमस्कार कर लो भगवान के हमारे शरणागति में आए। गीता में भी कहे शरणागतम, जो शरण में आ जा मैं उनकी रक्षा कर। अंदाज जाए जिसने मेरी सब संपदा नष्ट हो गई, मैंने अनंत डोरा जो तोड़ा था उससे मेरी संपदा नष्ट हो गई। स्वजनों से नित्य झगड़ा होने लगा, मुझसे कोई बात नहीं करता था। महादुखी होकर तुम्हारे दर्शनों के लिए आया हूँ। ये भगवान तो कहीं कष्ट दियो मन इन प्रकार की विपत्तियों में सामने पुरियो पिता बने आमरो बेर गदो बोलो हाथी है नदिया में न पूछियो। भगवान को कोई आप बताइए नहीं बताने का कारण है। अरे भगवान की कृपा से दयापूर्वक आपने मुझे दर्शन दिए। जो मैंने पाप किया है कृपया उसकी शांति का उपाय मुझे बताएं। ये पाप तो देखो अनजान में, लेकिन उस शांति उपाय कहीं। श्री कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर, भक्ति से संतुष्ट होकर अनंत देव ने क्या न देवे। अनंत भगवान बोले, हे कौंडिन्य, विलंब मत कर, अपने घर को जा और 14 वर्ष तक भक्ति पूर्वक अनंत व्रत कर। भगवान की तो 14 वर्ष व्रत करो चाहिए। लोग आज में घुटना काटे कि हमारा लाभ जीवन कल है नहीं, हमें जैन हम तो गलत है। शास्त्र नहीं है कि आप एक दिन में कर दो। 14 वर्ष व्रत करो। 14 साल तो वैसे के 15 वैसे के 16 वैसे के 18 वैसे के 14 वर्ष व्रत करो चाहिए। जो तो उजुन भगवान जो हुक्म का अनंत भगवान बोले, हे कन्या, अब विलंब मत कर, अपने घर को जा और 14 वर्ष तक भक्ति पूर्वक अनंत का व्रत कर। तू सब पापों से छूटकर सिद्धि को प्राप्त होगा, भोग को प्राप्त होगा, मेरे पुत्र पौत्र होंगे और सुखों का उपभोग करेगा। अंत समय में मेरा स्मरण करता हुआ पीछे निसंदेह अमर पद को प्राप्त होगा। संपूर्ण लोगों के उपचार के लिए मैं तुमको और वर देता हूँ। संपूर्ण विधि से इस व्रत की कथा पढ़ने वाला सीधा के समान इस
अनंत व्रत को करने वाला इस व्रत के प्रभाव से जल्दी ही सब पापों से छूटकर परम गति को प्राप्त करेगा। हे कौंडिन्य, तू जिस मार्ग से यहाँ पर आया था उसी मार्ग से अपने घर को जा। तब कौंडिन्य बोला, हे स्वामी, मैंने मन में घूमते हुए एक आश्चर्य देखा है, वह आपसे पूछता हूँ, कृपा करके आप उत्तर दीजिए। वह आम का वृक्ष, गो, बैल, कमल आदि शोभायमान पुष्करनियां, गदा, हाथी, देव, वह सब कौन थे? आप इन सूत्रों का वृतांत मुझसे कहिए। तब अनंत जी बोले, हे कौंडिन्य, आम का वृक्ष पूर्व जन्म का एक विद्वान ब्राह्मण था जो विद्यार्थियों को विद्या दान न देने के कारण वृक्ष हुआ। वो पृथ्वी थी, उसने पूर्व जन्म में बीज चुराया था। वह बैल धर्म था और अधर्म के कारण दोनों पुष्करनियां हुई। वे पूर्व जन्म में कोई ब्राह्मण को जाति से दोनों भगनी थी जो धर्म करती थी, परस्पर कहती थी। उन्होंने ब्राह्मणों, अतिथियों और दुर्बलों को कुछ भी भोजन पदार्थ नहीं दिया था, याजकों को शिक्षा भी नहीं दिया करती थी। उस पाप के कर्म के कारण लहरी और एकत्र होता था। वह गधा क्रोध है, वह हादी मद है, वह वृक्ष ब्राह्मण है, मैं अनंत हूँ, वह कंदरा यह संसार है माया रूपी। यह इस तरह कहकर अनंत जी अंतर ध्यान हो गए। ओम अनंताय नमः स्वाहा, ओम अनंताय नमः स्वाहा, ओम अनंताय नमः स्वाहा, ओम अनंताय नमः स्वाहा। इस चरित्र कौंडिन्य स्वप्न समान देखकर अपने घर को आए। श्री कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर, कौंडिन्य ऋषि ने चतुर्दश अनंत व्रत किया। अनंत के कहे अनुसार सुख भोग कर अंत में अनंत का स्मरण करता हुआ अनंतपुर को गया। हे युधिष्ठिर, इसी प्रकार तुम भी कथा सुनो और 14 वर्ष अनंत व्रत करो। जैसे कौंडिन्य ने अनंत देव के कहे अनुसार फल प्राप्त किया, वैसे भी संपूर्ण मनोरथों को प्राप्त करेगा। आख्यान सहित व्रत करने से एक ही वर्ष में मनुष्य मनोरथ सभी पूर्ण फल प्राप्त होते हैं। हे युधिष्ठिर, यह व्रत मैंने आपको सुनाया। इस व्रत के करने से मनुष्य सब पापों से छूट जाता है, इसमें कोई संशय नहीं। जो कथा सुनते हैं वे भी सब पापों से छूटकर अनंत लोक को प्राप्त करते हैं। हे कुरुकुलोद्भव, जो कोई शुद्ध चित्त वाले मनुष्य इस संसार से सागर में सुख पूर्वक विहार करने चाहते हैं, त्रिभुवन स्वामी अनंत भगवान का पूजन करके दाहिने हाथ में सुंदर अनंत देव का चित्र स्मृति वाला डोरा बांधते हैं। बोलो अनंत भगवान